आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं और आज की कहानी कानपुर से है। कानपुर से घाटमपुर जाने वाले मार्ग पर एक कस्बा है, पथारा। इसी कस्बे के जगदीशपुर में राम अवतार पांडे का परिवार रहता था। उनके परिवार में पत्नी सुधा पांडे के अलावा एक बेटा गौरव पांडे तथा बेटी सपना पांडे थी। प्राइवेट नौकरी कर गुजर बसर करने वाले राम अवतार पांडे एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उनकी आर्थिक स्थिति भले ही सामान्य थी, लेकिन वह अपने उसूलों से समझौता कभी नहीं करते थे। इसी कारण वे जिद्दी पांडे के नाम से भी जाने जाते थे। राम अवतार की बेटी सपना बेहद खूबसूरत थी। उसकी इस खूबसूरती में चार चांद लगाता था उसका स्वभाव। वह अत्यंत चंचल स्वभाव की थी। जवानी की दहलीज पर उसने कदम रखा तो उसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई। देखने वालों की निगाहें जब उस पर पड़तीं तो ठहर कर रह जातीं। लेकिन वह किसी को भाव नहीं देती थी। वह पतारा के शक्तिपीठ कॉलेज से बीए की पढ़ाई कर रही थी। राम अवतार पांडे सपना को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे ताकि उसे अच्छी नौकरी मिल सके। सपना जिस कॉलेज में पढ़ती थी, उसी में रायपुर का रहने वाला राज कपूर गुप्ता भी बीए कर रहा था। कॉलेज में अक्सर मुलाकात होने से सपना की राज कपूर गुप्ता से दोस्ती हो गई। सपना पांडे और राज कपूर गुप्ता जब भी मिलते, देर तक बातचीत करते थे। राज कपूर अपना करियर बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन लगातार मिलने से उनके बीच प्यार की कोपलें फूटने लगीं। उन्हें महसूस होने लगा कि वे एक दूसरे को चाहने लगे हैं। वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन राज कपूर गुप्ता के दिल में एक बात खटकती थी कि वह दूसरी जाति का है। जब सपना को हकीकत पता चलेगी तो कहीं वह मुंह न मोड़ ले, आगे कुछ गड़बड़ न हो। ये जानने के लिए एक दिन राज कपूर ने सपना से कहा, सपना, हम दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, ये हम ही जानते हैं। पर मैं आज तुम्हें अपनी हकीकत बताना चाहता हूं। सपना, मेरी जाति तुमसे अलग है। मैं गुप्ता हूं और तुम ब्राह्मण। इस जाति भेद के कारण कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी? कहीं तुम्हारे घर वाले मुझे तुमसे दूर तो नहीं कर देंगे? राज कपूर गुप्ता की बात सुनकर सपना पांडे ने हंसते हुए कहा, राज, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने तुमसे प्यार किया है, न कि तुम्हारी जाति से। तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं। सपना की बात सुनकर राज कपूर ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, सपना, अब हमारे प्यार में कितनी भी बाधाएं आए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। देखो राज, हमारे प्यार की राह में समाज, परिवार या कोई भी आए, मैं इस प्यार की खातिर सबको छोड़ दूंगी, पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सपना पांडे बोली। उस समय सपना की उम्र 19-20 साल रही होगी। राज कपूर की उम्र भी लगभग उतनी ही थी। राज कपूर जवान तो था ही, खाते पीते घर का होने के साथ साथ खूबसूरत भी था। शायद उसकी खूबसूरती पर ही सपना मर मिटी थी। प्यार हुआ तो दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। कॉलेज के साथियों को राज कपूर के प्यार की भनक लगी तो किसी ने यह खबर सपना पांडे के पिता को दे दी। राम अवतार पांडे को बेटी के प्रेम का पता चला तो वह परेशान हो उठे, क्योंकि बेटी से उन्हें इस तरह की कतई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने यह बात पत्नी को बताई तो उन्होंने चिंता में कहा, लड़की कुछ ऐसा वैसा कर बैठी तो हम समाज बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पति पत्नी काफी परेशान थे, जबकि सपना अपनी ही दुनिया में खोई थी। उसे इस बात की भनक तक नहीं लग पाई कि माँ बाप को उसके प्यार की खबर लग गई है। उसे पता तब लगा जब राम अवतार पांडे ने अचानक उसके कॉलेज जाने पर रोक लगा दी। इससे सपना को समझते देर नहीं लगी कि पापा को उसके प्यार वाली बात का पता चल गया है। सपना ने पिता के इस निर्णय के बारे में मां से बात की तो उन्होंने कहा, सपना, तुमने जो किया है उसकी हम लोगों को जरा भी उम्मीद नहीं थी। मां, मैंने ऐसा क्या कर डाला कि मेरी पढ़ाई बंद करा दी गई? तुमने जो किया है बेटी, उसका तुम्हारे पापा को सब पता चल गया है। तुम्हें घर से पढ़ने के लिए भेजा जाता था, न कि किसी लड़के से प्यार करने के लिए। तुमने क्या सोचा था कि तुम बताओगी नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा? तो ये बात है, आप लोगों को मेरे और राज कपूर के बारे में पता चल गया है। सपना ने बेशर्मी से कहा, मां, राज बहुत अच्छा लड़का है। हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मां के सामने यह कहते तुझे शर्म नहीं आई? क्या हमने तुझे यही संस्कार दिए थे? आज भी हमारे यहां बेटियों के भाग्य का फैसला माँ बाप करते हैं। इतनी बेशर्मी ठीक नहीं। अगर तेरी इन बातों को तेरे पापा ने सुन लिया तो तुझे जिंदा गाड़ देंगे।
माँ की बात सुनकर सपना की बोलती बंद हो गई। माँ सुधा ने सपना को काफी देर तक समझाया, लेकिन प्यार में अंधे प्रेमियों पर किसी के समझाने का असर कहाँ होता है। सपना पर भी नहीं हुआ। मौका मिलते ही उसने राज को फोन करके बता दिया कि उसके माँ बाप को उनके प्यार का पता चल गया है। सपना की बात सुनकर राज कपूर को जैसे सांप सूंघ गया। वह बुरी तरह घबरा गया। माता पिता ने सपना का कॉलेज जाना और घर से बाहर निकलना सब बंद करा दिया था, लेकिन वे उसके भविष्य के बारे में चिंतित रहते थे, जबकि सपना पिंजरे में कैद चिड़िया की तरह उड़ने के लिए व्याकुल थी। सपना चोरी छुपे राज कपूर से फोन पर बातें कर लेती थी। राम अवतार पांडे सपना के लिए बेहद चिंतित रहने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर सपना ने यदि घर से भागकर शादी कर ली तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और वे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इसीलिए उन्होंने तय कर लिया कि कुछ भी हो, वह जल्दी ही कहीं सपना की शादी तय कर देंगे। इसके बाद उन्होंने सपना के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। काफी प्रयास के बाद एक खास रिश्तेदार के माध्यम से उन्होंने रश्म नाम के युवक को पसंद कर लिया। रश्म के पिता किशोर चंद्र तिवारी कानपुर शहर के कल्याणपुर के शिवली रोड पर रहते थे। वह उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा के पद से रिटायर हो चुके थे। उनकी पत्नी मधु तिवारी फूड इंस्पेक्टर थीं। उनकी असमय मौत हो चुकी थी। किशोर चंद्र और मधु निसंतान थे। रश्भ को उन्होंने किसी आश्रम से बचपन में गोद लिया था। उन्होंने रश्भ को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया था। रश्भ कंप्यूटर का व्यवसाय करता था। किशोर चंद्र तिवारी की आर्थिक स्थिति मजबूत थी। वह करोड़पति आदमी थे। शिवली रोड पर उनका 3 मंजिला आलीशान मकान था। इसके अलावा कई प्लॉट और लखनऊ में भी एक बड़ा प्लॉट था। उनका बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा था। इस पूरी प्रॉपर्टी का वारिस अकेला रश्भ ही था। पत्नी की मौत के बाद घर संभालने वाला कोई नहीं था, इसीलिए वे रश्भ की शादी को लेकर लालायित थे। वह किसी सामान्य परिवार की ब्राह्मण लड़की को बहू बनाना चाहते थे। अतः जब राम अवतार पांडे अपनी बेटी सपना का रिश्ता लेकर आए तो उन्होंने रिश्ते को स्वीकार कर लिया। इधर सपना को जब पता चला कि उसके घर वालों ने उसका रिश्ता तय कर दिया है तो वह चिंतित हो उठी। उसने इस रिश्ते का विरोध भी किया, लेकिन जब मां द्वारा उसे पता चला कि लड़का करोड़पति बाप का बेटा है और सास की भी समस्या नहीं है, वह घर पर एक छत्र राज करेगी, तो उसका विरोध बंद हो गया। उसने तो तय कर लिया था कि वह ऋषभ से नहीं, उसकी दौलत से शादी कर रही है। राज कपूर उर्फ राज को जब सपना पांडे की शादी तय हो जाने की जानकारी हुई तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने उसी वक्त फोन पर सपना से बात की और उसे पतारा के रोड किनारे स्थित हनुमान मंदिर पर मिलने को कहा। कुछ देर बाद सपना मंदिर पहुंची तो राज उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने सपना को अजीब नजरों से देखा, फिर पूछा, सपना, मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी तय हो गई है। हाँ राज, तुमने सच सुना है, लेकिन प्यार तो तुम मुझसे करती हो। तुमने मुझसे शादी रचाने का वादा भी किया था, फिर किसी दूसरे से शादी क्यों कर रही हो? राज, ये मेरी मजबूरी है। घर वालों की इज्जत की खातिर मैं ऋषभ से शादी कर रही हूं। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने शादी का विरोध भी किया था, लेकिन घर वाले नहीं माने। अब मेरा क्या होगा सपना? मैं तुम्हारे प्यार को सपना समझकर नहीं भुला पाऊंगा। राज, तुम परेशान मत हो। मैं जितना प्यार तुमसे करती हूं, शादी के बाद भी उतना ही करती रहूंगी। तुम मेरा पहला प्यार हो, जिसे मैं ताउम्र नहीं भूल पाऊंगी। एक वादा मैं तुमसे और करती हूं कि शारीरिक मिलन शादी के बाद भी होता रहेगा। इसके लिए मुझे चाहे कोई भी जतन करना पड़े। वैसे भी राज, मैं शादी ऋषभ से नहीं, उसकी दौलत से कर रही हूं, क्योंकि सपना शादी को राजी हो गई थी। इसलिए राम अवतार पांडे ने 20 फरवरी 2020 को सपना का विवाह ऋषभ तिवारी के साथ धूमधाम से कर दिया। सपना ऋषभ की दुल्हन बनाकर ससुराल आ गई। ससुराल में सपना को जिसने भी देखा, उसी ने उसके रूप सौंदर्य की सराहना की। किशोर चंद्र तिवारी भी सुंदर और पढ़ी लिखी बहू पाकर खुश थे। शादी के बाद बड़े प्यार से सपना और ऋषभ ने जिंदगी की शुरुआत की। सपना ने ससुराल आते ही घर संभाल लिया था। उसने ससुर किशोर चंद्र की सेवा कर उनका भी दिल जीत लिया था। वह सपना पर अटूट विश्वास करने लगे थे। यही कारण था कि उन्होंने सपना को घर की चाबी सौंप दी थी। सपना ने बैंक में खाता खुलवा लिया था और लॉकर भी ले लिया था। इस लॉकर में सपना ने शादी में उपहार स्वरूप मिले लाखों रुपए के जेवरात रख दिए थे।
इस तरह सपना ने लगभग 70 लाख रुपए की ज्वेलरी पर अपना अधिकार जमा लिया था। किशोर चंद्र तिवारी बीमार रहते थे। वह शुगर व ब्लड प्रेशर के मरीज थे। सपना उनकी सेवा में लगी रहती थी। खाने पीने व दवा देने का ख्याल सपना ही रखती। सपना अपनी इस सेवा के बदले ससुर से कोई न कोई डिमांड करती रहती थी। न चाहते हुए भी किशोर चंद्र को सपना की डिमांड पूरी करनी पड़ती थी। सपना ने अपनी खूबसूरती के लटके झटके दिखाकर पति ऋषभ को भी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया था। ससुराल में सपना मोबाइल फोन पर अपने प्रेमी राज से अक्सर बातें करती थी। बात करने को लेकर उसका पति ऋषभ उसे टोकता तो बहाना बना देती कि वह अपनी सहेली से बात रही थी। शादी को अभी 6 महीने भी नहीं बीते थे कि राज कपूर सपना के ससुराल आने जाने लगा। उसने सपना से शारीरिक रिश्ता भी बना लिया था। वह प्रेमी राज को ऐसे समय बुलाती जब उसका पति ऋषभ घर से बाहर होता और ससुर गहरी नींद में होते। किशोर चंद्र के मकान में सुरेंद्र सिंह यादव नाम का एक युवक किराए पर रहता था। उसका घर से कुछ दूरी पर ही आशा मेडिकल स्टोर था। राज कपूर का घर में वक्त बेवक्त आना शुरू हुआ तो उसने सपना से उसके बारे में पूछताछ की। सपना ने उसे बताया कि राज कपूर उसका रिश्तेदार है। लेकिन सुरेंद्र सिंह को सपना की बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह दोनों की निगरानी करने लगा। इसका परिणाम जल्दी ही सामने आ गया। एक दोपहर सुरेंद्र सिंह यादव ने राज कपूर व सपना को रंगरलियां मनाते रंगे हाथों पकड़ लिया। सुरेंद्र को अब असलियत पता चल चुकी थी कि राज कपूर सपना का रिश्तेदार नहीं बल्कि प्रेमी है। इसके बाद सुरेंद्र सिंह भी सपना पर डोरे डालने लगा और उसे ललचाई नजरों से देखने लगा। एक दिन उसने सपना से कहा, भाभी, अगर तुम दोनों की असलियत का पता ऋषभ भैया और बाबूजी को चल जाए तो अंदाजा लगाओ कि उन पर क्या बीतेगी। उनकी इज्जत तो मिट्टी में ही मिल जाएगी। इसके अलावा तुम्हारा हाल क्या होगा ये तुम खुद समझ सकती हो। सुरेंद्र सिंह यादव की बात सुनकर सपना घबरा गई और गिड़गिड़ाने लगी। नहीं नहीं, उन्हें कुछ मत बताना। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं, फिर चाहे धन हो या तन। मुझे धन नहीं, तुम्हारा तन चाहिए। जिस तरह तुम अपने प्रेमी को खुश रखती हो उसी तरह मुझे भी खुश रखना होगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। कहते हुए सपना सुरेंद्र सिंह यादव के गले लग गई। इसके बाद सपना ने सुरेंद्र सिंह यादव के साथ शारीरिक संबंध कायम कर लिया। अब सपना दो प्रेमियों की बाहों में झूलने लगी। राज कपूर का आना जाना पड़ोसियों को भी खटकने लगा था। अतः उन्होंने किशोर चंद्र तिवारी व उसके बेटे के कान भर दिए। पड़ोसियों की बात सुनकर किशोर चंद्र का माथा ठनका। उन्हें भी दाल में कुछ काला नजर आया। उन्होंने बहू सपना को प्यार से समझाया और राज कपूर जिसे वह रिश्तेदार बताती थी उसके आने का विरोध जताया। ऋषभ ने सपना पर तीखे सवाल दागे जिससे वह तिलमिला उठी। उन दोनों के बीच तीखी बहस भी हुई। किसी तरह किशोर चंद्र ने मामला शांत कराया। विरोध व निगरानी के चलते राज कपूर का सपना के ससुराल आना मिलना बंद हो गया। अब दोनों की बात फोन पर ही हो पाती। कभी कभी वह वीडियो कॉल भी कर लेती या फिर व्हाट्सएप के जरिए उससे जुड़ती थी। सपना का प्रेमी से मिलन बंद हुआ तो वह तिलमिला उठी। उसने सारा गुस्सा ससुर पर ही उतारा। अब उसने ससुर की देखभाल कम कर दी तथा दवाई देने में भी लापरवाही बरतने लगी, क्योंकि ससुर किशोर चंद्र ने ही प्रेमी राज के आने का विरोध किया था और निगरानी करने लगे थे। पति ऋषभ को भी किशोर चंद्र ने ही उकसाया था। सपना सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल टीवी पर देखती थी। एक दिन उसने किसी एपिसोड में देखा कि यदि किसी बीमार व्यक्ति को दवा का ओवरडोज दे दिया जाए तो वह ठीक होने के बजाय अधिक बीमार हो सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। चूंकि सपना के ससुर किशोर चंद्र बीमार रहते थे, इसलिए सपना ने उन्हें दवा का ओवरडोज देने का प्लान बनाया। अब शातिर सपना ने मौत का खूनी खेल शुरू किया। वह दिखावे के तौर पर ससुर की खूब सेवा करने लगी, लेकिन साथ ही शुगर की दवा का ओवरडोज भी देने लगी। सपना का नाजायज रिश्ता मेडिकल स्टोर चलाने वाले सुरेंद्र सिंह यादव से पहले से ही था, तो वह उसके मार्फत कुछ ऐसी दवाएं भी मंगवाने लगी जो फेफड़ों के लिए ज्यादा खतरनाक थीं। इन दवाओं के देने से किशोर चंद्र गंभीर बीमार पड़ गए और जुलाई 2020 में उनका निधन हो गया। कोई जान ही नहीं पाया कि किशोर चंद्र की मौत कैसे हुई। सभी ने उनकी मौत को सामान्य मौत समझा। ऋषभ स्वयं भी पत्नी के षड्यंत्र से अनजान रहा। पिता की मौत से ऋषभ तो दुखी था, लेकिन सपना मन ही मन खुश थी।
कुछ दिन घर में गम का माहौल रहा। उसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। अब सपना पूरी तरह से स्वतंत्र हो गई थी। अतः वह प्रेमी राज को फिर घर बुलाने लगी। उसके रंग रलियां फिर शुरू हो गईं। वह राज कपूर को उस दिन बुलाती जब अर्शब लखनऊ या दिल्ली चला जाता। इन्हीं दिनों सपना ने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। उसने रशब से कहा कि वह मकान व लखनऊ वाले प्लॉट में उसे भी नॉमिनी बनाए। ससुर के खाते से मिलने वाली रकम में से आधा पैसे देने की डिमांड की। लेकिन रशब ने उसकी कोई भी डिमांड पूरी करने से साफ इनकार कर दिया। सपना ने तब फांसी लगाकर जान देने का नाटक किया, लेकिन रशब पर इसका असर नहीं पड़ा। अब प्रॉपर्टी को लेकर आए दिन रशब और सपना में झगड़ा होने लगा। कभी कभी तो झगड़ा इतना बढ़ जाता कि दोनों में मारपीट तक हो जाती। एक दिन तो झगड़े के दौरान सपना ने कह भी दिया कि उसने शादी उससे नहीं, उसकी दौलत से की है। ये सुनकर रशब का पारा 7वें में आसमान पर पहुंच गया था। रशब को अपनी व्यवसाय के सिलसिले में उसे दिल्ली, लखनऊ और अन्य कई शहरों में जाना पड़ता था। अक्टूबर 2022 में उसे एक सप्ताह के लिए दिल्ली जाना पड़ा था। पति दिल्ली चला गया तो सपना ने प्रेमी राज को घर बुला लिया। वह रात को भी वहीं रुकता और सपना के साथ रंगरलियां मनाता। एक रात बिस्तर पर मिलन के दौरान सपना ने पूछा, राज, इस तरह हम कब तक लुका छिपी का खेल खेलते रहेंगे? क्या और कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता है, तुम आरशब को छोड़कर मुझसे शादी कर लो, पर मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। सपना ने आंखें नचाईं। वह क्या है? राज कपूर गुप्ता ने पूछा। तुम आरशब को निपटा दो, उसके बाद मैं तुम्हारी हो जाऊंगी और उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी भी हमें मिल जाएगी। हम दोनों पूरी जिंदगी ऐश करेंगे। सपना की बात सुनकर राज कपूर का गला सूख गया। वह थूक निकलकर बोला, यह काम अकेले नहीं हो सकता, किसी को साथ मिलाना होगा, उसे पैसों का लालच भी देना होगा। तो डरते क्यों हो? दे दो ना पैसों का लालच, सारा पैसा मैं तुम्हें दूंगी। फिर पति की भी दे दी सुपारी। लगभग एक सप्ताह बाद अर्शब दिल्ली से वापस आया तो पड़ोसियों ने उसे बताया कि जितने दिन वह घर से बाहर रहा, उतने दिन एक युवक उसके घर अड्डा जमाए रहा। वह रात को भी घर में रुकता था। यह सुनकर रशब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। घर आकर उसने उस युवक के बारे में सपना से पूछा तो वह साफ मुकर गई। रशब ने जब सख्ती की तो सपना ने बताया कि वह युवक उसका रिश्तेदार तथा कॉलेज में साथ पढ़ने वाला राज कपूर गुप्ता था। रशब समझ गया कि सपना के उससे नाजायज संबंध हैं, अतः उस रोज रशब ने सपना के साथ खूब मारपीट की। इस मारपीट ने आग में घी का काम किया। सपना ने पति की हत्या की सुपारी 3 लाख रुपए में अपने प्रेमी राज कपूर को दे दी। राज कपूर की भाभानगर में ग्लास की दुकान थी। इस दुकान पर उसका एक विश्वासपात्र कर्मचारी था, सत्येंद्र सिंह। वह भी रायपुर का ही रहने वाला था। उसने सत्येंद्र सिंह को सारी बात बताई और अपने साथ मिला लिया। पैसों के लालच में सत्येंद्र सिंह अपने मालिक राज कपूर का साथ देने के लिए राजी हो गया। लगभग 50,000 रुपए उसने सपना से सत्येंद्र सिंह को दिलवा भी दिए। इसके बाद राज कपूर और सत्येंद्र सिंह सपना के पति रशब की हत्या करने के लिए उसका पीछा करने लगे। लखनऊ आते जाते वे दोनों उसका पीछा करते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। आने जाने की सूचना सपना ही प्रेमी को देती थी। 27 नवंबर 2022 की सुबह सपना को पता चला कि शाम को उसका पति रशब एक शादी समारोह में शामिल होने चक्रपुर पंचायत घर जाएगा। उसने इसकी जानकारी अपने प्रेमी राज कपूर को दी और पति की स्कूटी का नंबर भी नोट करा दिया। सपना ने फोन पर राज कपूर से कहा कि आज उसका काम तमाम हो जाना चाहिए। इंतजार करते करते मैं थक चुकी हूं। रशब रात 8 बजे अपने दोस्त मनीष के साथ चकरपुर पंचायत घर पहुंच गया। उसने स्कूटी पंचायत घर के बाहर खड़ी कर दी। कुछ देर बाद राज कपूर भी सत्येंद्र सिंह को साथ लेकर बाइक से चक्रपुर पहुंच गया। वहां उन दोनों ने सुआ से रशब की स्कूटी पंचर कर दी। रात 10 बजे रशब और मनीष खा पीकर शादी समारोह से बाहर आए तो देखा कि उनकी स्कूटी का पहिया पंचर है। पंचर बनवाने के लिए वे स्कूटी पैदल ही हाईवे तक लाए। वे जैसे ही शिवा होटल की तरफ चले, तभी घात लगाकर बैठे राज कपूर गुप्ता व सत्येंद्र सिंह ने रशब पर छापड़ से कातिलाना हमला कर दिया। रशब की गर्दन व कंधे पर गहरी चोट लगी और वह वहीं खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। मनीष ने थाना सचेंडी पुलिस को सूचना दी तो एसएचओ प्रद्युम्न सिंह पुलिस दल के साथ आ गए।
उन्होंने घायल अवस्था में रश्भ को हैलट अस्पताल में भर्ती कराया। मनीष की सूचना पर सपना भी अस्पताल पहुंच गई और रोने धोने का नाटक करने लगी। कुछ समय बाद रश्भ को होश आया तो सपना ने उसे कानपुर के चर्चित मधुराज नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया। रात में राज कपूर ने सपना को मैसेज भेजा कि काम हो गया। जवाब में सपना ने मैसेज किया कि वह तो बच गया। दूसरे दिन सपना ने अपने पड़ोसी रामकिशन विश्वकर्मा के खिलाफ पति पर जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। सपना ने एसएचओ प्रद्युम्न सिंह को बताया कि रामकिशन विश्वकर्मा से उसका पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी रंजिश में उसने हमला करवाया है। ससुर की तरह पति ऋषभ को भी निपटा देना चाहती थी, लेकिन ऋषभ लगभग 3 दिन तक मधुराज नर्सिंग होम में रहा। उसके बाद उसे छुट्टी मिल गई। सपना ऋषभ को घर ले आई। ऋषभ की जान बच गई तो उसने पति को मारने के लिए दूसरी प्लान तैयार किया। इस प्लान में उसने प्रेमी राज कपूर व मेडिकल स्टोर संचालक सुरेंद्र सिंह यादव को शामिल किया। उसने जिस तरह दवा में ओवरडोज देकर ससुर को मारा था, उसी तरह पति को भी मारने का जतन करने लगी। सपना ने ऋषभ को दवा का ओवरडोज देनी शुरू कर दिया। ऋषभ शुगर का भी मरीज था, फिर भी सपना ने उसे ग्लूकोज का इंजेक्शन लगवा दिया। मेडिकल स्टोर संचालक सुरेंद्र सिंह यादव सपना का आशिक था। वही सपना को ऐसी घातक दवाएं मुहैया करा रहा था जिससे उसके पति ऋषभ की किडनी तथा लीवर में संक्रमण फैल जाए और उसकी मौत हो जाए। मौत के इस खेल में सपना का प्रेमी राज कपूर भी सहयोग कर रहा था। 3 दिसंबर 2022 को ऋषभ की हालत बिगड़ी तो सपना ने प्रेमी राज कपूर को व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि ऋषभ की हालत बिगड़ रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। इस पर राज कपूर ने जवाब भेजा कि वह ऋषभ को लेकर किसी अस्पताल भागे, इलाज का नाटक करें जिससे सभी को लगे कि उसकी बीमारी से मौत हुई है। इसके बाद सपना ऋषभ को लेकर हैलट अस्पताल गई, जहां उसकी मौत हो गई। चूंकि 5 दिन पहले ऋषभ पर जानलेवा हमला हुआ था और उसकी पत्नी सपना ने पड़ोसी रामकिशन के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, इसलिए शक के आधार पर एसएचओ प्रद्युम्न सिंह ने ऋषभ के शव का पोस्टमार्टम कराया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। रिपोर्ट में ऋषभ की मौत प्राणघातक हमले में आई चोटों से नहीं, बल्कि लीवर और किडनी में संक्रमण होने से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी एसएचओ ने पुलिस अधिकारियों को दी तो डीसीपी विजय ढुल तथा एसीपी निशंक शर्मा घटनास्थल पर मौका मुआयना करने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने ऋषभ की संदिग्ध मौत की जांच हेतु एक पुलिस टीम गठित कर दी। इस टीम ने अपनी जांच ऋषभ पर हुए हमले से शुरू की। सर्विलांस के जरिए जब टीम ने हाईवे पर घटनास्थल के समय एक्टिव मोबाइल नंबरों को खंगाला तो पता चला वहां पर आरोपी रामकिशन विश्वकर्मा का मोबाइल एक्टिव नहीं था, लेकिन 2 अन्य संदिग्ध नंबर एक्टिव थे। पुलिस टीम ने उन नंबरों की कॉल डिटेल्स का मिलान मृतक ऋषभ की पत्नी सपना की कॉल डिटेल्स से किया तो पता चला कि एक नंबर पर सपना की बात होती थी। घटना के कुछ देर बाद ही उससे सपना को कॉल गई थी। पुलिस ने उस नंबर की छानबीन की तो वह रायपुर नरवल निवासी राज कपूर का निकला। पुलिस ने जब राज कपूर गुप्ता की छानबीन की तो पता चला कि वह सपना पांडे का प्रेमी है। सपना के उससे शादी के पहले से प्रेम संबंध है। शक के आधार पर पुलिस ने सपना पांडे और राज कपूर गुप्ता को पकड़ा और सख्ती से पूछताछ की तो दोनों टूट गए और ऋषभ की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। सपना ने बताया कि उसने पति की हत्या के लिए 3 लाख की सुपारी प्रेमी राज कपूर को दी थी। उसने अपने कर्मचारी सत्येंद्र सिंह के साथ ऋषभ पर हमला किया था, लेकिन जब उसकी जान बच गई तो उसने पति को दवा का ओवरडोज देकर मार दिया। दवाइयां उसे आशा मेडिकल स्टोर संचालक सुरेंद्र सिंह यादव लाकर देता था। सपना के बयान के आधार पर पुलिस टीम ने सत्येंद्र सिंह व सुरेंद्र सिंह यादव को भी उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। राज कपूर व सत्येंद्र की निशानदेही पर पुलिस टीम ने हमले में उपयोग किए गए चापड़, बाइक तथा सुआ बरामद कर लिए। एसएचओ प्रद्युम्न सिंह ने ऋषभ की हत्या का खुलासा करने तथा आरोपियों को पकड़ने की जानकारी डीसीपी विजय ढुल को दी तो उन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित कर ऋषभ की हत्या का खुलासा किया। उन्होंने खुलासा करने वाली टीम को 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की, चूंकि आरोपियों ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था। अतः एसएचओ प्रद्युम्न सिंह ने भादमवी की धारा 302 के तहत सपना पांडेय, राज कपूर गुप्ता,
सत्येंद्र सिंह व सुरेंद्र सिंह यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर सभी को विधिसम्मत गिरफ्तार कर लिया। 10 दिसंबर 2022 को पुलिस ने सभी आरोपियों को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस अपराध की कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपकी जागरूकता बढ़ाना है और आपको सावधान करना है। इस पूरी घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट में जरूर बताएं और आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं, कृपया उस शहर का नाम भी लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।